प्यारे भाई और बहनों, दुनियाई सफ़र में हमारे हर काम, मेहनत और कामयाबी में हमारी कोशिश है कि हम खुदा के प्यार को जानें, पहचानें और हर रोज़ हमारी ज़िंदगी को उस खुदा के प्यार से भरपूर जिए। पिछले 3 इतवार प्रभु यीशु के दृष्टांत पर मनन चिंतन करने के बाद आज से 3 इतवार के लिए हम प्रभु यीशु की दया और प्यार से भरे चमत्कार को पढ़ेंगे और उन पर गौर करेंगे। आमतौर पर लोग अलग अलग मतलबों के लिए प्रभु यीशु को ढूंढते हैं, पर जैसे अंजील में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु उन पर तरस खाकर उन्हें शिक्षा देते हैं और बीमारों को चंगा करते हैं। प्रभु यीशु का रहम और प्यार की कोई हद नहीं है, पर उसकी कृपा को हासिल करने के लिए प्रभु को पूरे दिल से ढूंढना, हर दुख तकलीफ के बावजूद उसके साथ रहना और उसके पाक वचनों को सुनना हम सब के लिए ज़रूरी है। आज का पहला पाठ हम सब के लिए एक उत्तम और खुशी भरा बुलावा है। प्रभु के पास आना, उसके वचनों को सुनना और उससे रूहानी ताकत और चंगाई को हासिल करना हम में से हर एक के लिए एक महान बरकत है। पर हमें हमेशा याद रखना है कि यह सफ़र आसान सफ़र नहीं है। जैसे संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में कहेंगे, परेशानी, मुसीबत, दुख, दर्द, गरीबी, बीमारी और सलीब और अत्याचार हमारे रोज़ की ज़िंदगी का अटूट हिस्सा हो सकते हैं, पर यीशु मसीह में विश्वास करने का मतलब यह है कि ये सारी चीज़ें हमें खुदा के प्यार, रहम और खुशी से कभी भी अलग नहीं कर पाएगी। खुदा हमेशा हमें प्यार करता है और हमें बचाने के लिए तरसता है। आइए प्यारे भाई बहनों, हम इस इतवार को भी खुदा को ढूंढें और उसके पाक वचनों को प्यास और उम्मीद के साथ समझें और अपनाने की कोशिश करें और हमारे और सारे बीमारों की ज़रूरतों के लिए दुआ करें। आज भी हम अपने रूहानी सफ़र को घर में बैठकर ही जारी रखें। खुदा के पाक कलाम को दिल से सुने और रूहानी पाक शिराकत हासिल करें। अपने परिवारों के लिए और सारे बीमार भाइयों और बहनों के लिए सब मिलकर दुआ करें। बाप और बेटे और रूहुल कुदुस के नाम से। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो। अजीज़ों, हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादर मुतली खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों निज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतली खुदा हम पर रहम फरमाएँ, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करें और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करें। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। शांति मिले समाधान।
सुत परमेश्वर के, हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले, विनती हमारी सुन। जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर। पावन आत्मा संग विराजे, महिमा तेरी होवे। हम दुआ करें। अपनी सारी चिंताओं को, अपने दुख दर्दों को, हमारे परिवारों के सारी ज़रूरतों को खुदा के हवाले करें। हे परमेश्वर, अपने सेविकाओं की सहायता कर। तेरी कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बने रहें। समस्त सृष्टि तुझे अपना सृजनहार और पालनकर्ता मानने में अपना सौभाग्य समझती है। हे प्रभु, कृपापूर्वक उसका पुनर्निर्माण करके उसे सुरक्षित रख। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ। तुम सब जो प्यासे हो, पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं हो तो भी आओ। मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मानो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीज़ें मिलेंगे और तुम लोग पकवान खाकर पसंद रहोगे। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ। मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। मैंने दाऊद से दया करते रहने की प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। ये प्रभु का पाक कलाम है। प्रभु
दूसरा पाठ रोमियों की नाम सन पौलुस का पत्र। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, जोखिम या तलवार? किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। हे खुदा का पाक कलाम है। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है, हमें सत्य की सेवा में समर्पित कर। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक। मत्ती की अंजील उसका बाब 14 आयतें 13 से 21 तक। यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या का समाचार सुनकर यीशु वहाँ से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर यीशु ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, ये स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गाँवों में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। यीशु ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दी और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। ये खुदा की पाक अंजील है। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, इस इतवार को भी प्रभु यीशु से हमें मुलाकात करना है। पाक वचन के ज़रिए हमारी होती है मुलाकात प्रभु यीशु से। प्रभु पाक वचन के ज़रिए हमारे दिलों के दरवाज़े को खटखटाता है। हम दुखी परेशान भाई बहनों को
प्रभु मिलने आता है पाक मिस्सा के दौरान। इस पाक कुर्बानी में हम प्रभु को खाते हैं, प्रभु के पाक वचन को खाते हैं, प्रभु के बदन और खून को पाक शराकत में हासिल करते हैं। आज के तीनों पाठों में खुदा की ओर से बुलाहट है, आओ मेरे पास आओ। मेरे पास आने से दुनिया तुम्हें मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती। दुनिया की कोई भी चीज़ हो, जितने भी दुख दर्द हो, परेशानी मुसीबत हो, मेरे प्यार से तुम्हें कभी भी अलग नहीं कर सकती है दुनिया। आज के अंजील में प्रभु का एक महान चमत्कार है, पर खबरदार इसी चमत्कार के वजह से बहुत सारे चेलों में फूट भी पड़ेगा। यही चमत्कार है जो चारों अंजील में हमें पढ़ने के लिए, देखने के लिए मिलता है। प्रभु यीशु मसीह भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं, पर उससे पहले बहुत सारी बातें हमें देखने को और सुनने को मिलती हैं। इस इतवार के लिए प्यारे भाई और बहनों, हमारे 3 कदम ये हैं। प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले दुखी होकर अलग हो रहे हैं, दुखी होकर अकेले जा रहे हैं, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता का हत्या हो गया है। यूहन्ना बपतिस्ता के हत्या होने के खबर सुनकर प्रभु यीशु मसीह शायद दुआ करने जा रहे हैं, शायद मातम मनाने जा रहे हैं, शायद अकेले में रहने जा रहे हैं, पर लोगों को इन चीज़ों की कोई कदर नहीं है। लोग प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। हमें मालूम है बहुत सारे लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया, बहुत सारे दृष्टांतों को उन्होंने समझा नहीं। फिर भी खुदा को ढूंढना, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना प्रभु लोगों के ख्यालों में, बातों में दिखाई देता है। तो हमारा पहला कदम है, जो कुछ भी हो जाए, जैसे भी हालत हो, जैसे भी हो, हम प्रभु को ढूंढना कभी भी ना भूलें। लोग कह सकते हैं कि हाँ जी, कोई अपने फ़ायदे के लिए, कोई अपने खास मकसद के लिए जा रहा है, पर हम प्रभु को ढूंढें, इंसान को ना ढूंढें। उससे प्रभु के बहाने इंसान को ना ढूंढें, या प्रभु के बहाने इंसान की बातों का ना सुने, या प्रभु के बहाने इंसान के गुलाम ना बने। प्रभु यीशु को ढूंढें, क्योंकि सिर्फ यीशु है जिसने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ, जब तक मुझे नहीं खाओगे तुम में ज़िंदगी नहीं रहेगी। इसलिए अगर आपकी परेशानी छोटी हो, बड़ी हो, लंबी हो, आप बीमार हैं या उदास हैं, या आपके मन में बहुत सारे शक हैं, या दिमागी परेशानी है, जितना भी हो, प्रभु को ढूंढना कभी भी ना भूल जाए। अक्सर यही होता है, काम की वजह से या अमीर हो जाते हैं, या तंदुरुस्त हैं, या खूबसूरत हैं, दुनिया हमारी बहुत तारीफ़ करती है, इसलिए हम दुनिया के उस तारीफ़ में खो जाते हैं और प्रभु को ढूंढना हमारे लिए रह जाता है। इसलिए प्रभु को ढूंढना कभी भी ना भूलें, क्योंकि प्रभु के बिना, प्रभु यीशु के बिना, खुदा के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। इसलिए हमारा पहला कदम हर रोज़ सुबह शाम या कभी भी काम करते वक्त, या परेशानी महसूस करते वक्त, या इन दिनों में जितना भी डर है हमारे अंदर, इन सारे चीज़ों में हम प्रभु को ढूंढें, प्रभु यीशु को ढूंढें, जिसने कहा, तके मान दे बोझ से दबे हुए लोगों, या परेशानी से भरे हुए लोगों, या शक से भरे हुए लोगों, या उदास हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे हर बोझ को हल्का कर दूंगा, तोड़ दूंगा, या तुम्हें आज़ादी दिला दूंगा। और इस प्रभु को ढूंढने के सफ़र में प्यारे भाई और बहनों, दूसरा कदम है, खुदा हम पर हमेशा रहम करेगा, तरस खाएगा। तरस खाने का मतलब अक्सर हम समझते हैं जैसे कोई बड़ा हम पर तरस खाता है, या मालिक ने गुलाम पर तरस खाया, या किसी बड़े ने छोटे पर तरस खाया। खुदा के और हमारे रिश्ते में ये तौर तरीका नहीं है, ये सोचने का ढंग नहीं है। खुदा ने प्यार से भरपूर होकर अपनी रहम दिखाए, प्यार से भरपूर होकर खुदा ने तरस खाया। उस प्यार के खातिर प्रभु ने तरस खाया। जैसे सलीब पर खुदा हम सबों से कहता है, मरते दम तक मैं तुझे प्यार करता हूँ, वैसे ही हमारी कमज़ोरी, हमारी परेशानी, हमारी मुसीबत को देकर खुदा हम पर टूट पड़ता है, हमें बचाने के लिए, या हमारे हालतों को, हमारी मुसीबतों को देकर हमें आज़ाद करने के लिए हम पर तरस खाता है। अंजील में हम सुनते हैं कि वहाँ जो भी बीमार थे उन सबों को प्रभु ने चंगा किया। रूहानी बीमारी, जिस्मानी बीमारी, सामाजिक बीमारी, हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं,
अक्सर हम ये सोच सकते हैं कि मुझे सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है और ये मुझे मिल जाए मैं खुश, या मुझे नौकरी चाहिए और नौकरी मिल जाए तो मैं सब कुछ ठीक हो जाऊंगा, मेरी बीमारी है और बीमारी से मुझे चंगाई मिल जाए मैं ठीक हो जाऊंगा। गलत, क्योंकि हमारी खुशी हमेशा एक कदम वाली है, एक कदम अगर मैं आगे बढ़ जाऊं सब ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि उस एक कदम के बाद और 10 कदम आते हैं। अगर सही हो जाते हैं या चंगाई हासिल कर लेते हैं या कोई कामयाबी हासिल हो जाता है या नौकरी मिल जाती है या परिवार बन जाता है या घर बन जाता है, हमारी ज़रूरतें बढ़ती रहती हैं। इस दुनिया में रहने के वजह से हमारी ज़रूरतें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, हमारी परेशानियां कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। पर प्रभु को ढूंढते वक्त हम उस वक्त के लिए इंतज़ार करें जब खुदा हम पर तरस खाएगा, खुदा हमें अपने प्यार से भरेगा, खुदा प्यार के खातिर हमें मिलने आएगा, खुदा प्यार के खातिर हमारे रूह को या हमारे जिस्म को, हमारे परिवार को या हमारे ज़रूरतों को चंगाई देगा। और प्रभु का तरस खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ घमंड या अकड़ की बात नहीं है, खुदा को हम खुदा मानते हैं। यहाँ खुदा के सामने झुकना अच्छा है कि हम दुनिया के लोगों के सामने झुकते रहते हैं। इसलिए खुदा के सामने बेशक शर्मिंदा हम जितना भी हों, उस खुदा के रहम को हासिल करने के लिए हम खुदा के सामने झुकें। और जब खुदा हम पर तरस खाता है, तीसरा कदम है खुदा हमारी सारी ज़रूरतों को तृप्त कर देता है या हमारे दिलों को भर देता है। इस अंजील में यहाँ रोटियों को चमत्कार है, रोटियों का चमत्कार। बहुत सारे लोग अलग अलग किस्म की बातें बताते हैं इसको समझने के लिए। कोई बोलता है कि 10 लोगों ने लाया, 10 लोगों ने एक दूसरे के साथ बांटा, या सब लोगों ने एक दूसरे को अपने पास जो भी था वो दिया। अगर ऐसी कोई बात होती उसको चमत्कार नहीं कहेंगे। अगर ऐसी कोई बात होती तो चारों अंजील में इस चमत्कार के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। संतों की ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों ने ऐसे चमत्कार किए हैं, आज भी ऐसे चमत्कार हो सकते हैं। आज भी खुदा हमारे बीच में गरीबों की और ज़रूरतमंदों के देख रेख के लिए चमत्कार कर सकता है। पर बात यह है कि जब हम खुदा को ढूंढते हैं, जब खुदा हम पर तरस खाता है, हम तृप्त हो जाते हैं। शायद मैंने चंगाई के लिए खुदा को ढूंढा था, शायद मैंने कुछ पाने के लिए खुदा को ढूंढा था, पर खुदा ने मेरी असली ज़रूरत को पहचान कर मुझे तृप्त किया। खुदा ने मेरे दिल को छूकर मेरे असली बीमारी को चंगा किया, या खुदा ने मेरे परिवार के बीच में जो फूट था उसको ठीक करने के लिए मुझ पर रहम की, मुझ पर तरस खाया। इसलिए खुदा जब हम पर तरस खाता है, खुदा किस जगह और किस मसले को या किस बात को लेकर हम पर तरस खाएगा, खुदा को ही मालूम है, क्योंकि खुदा ही हम सबों को हमेशा की खुशी दे सकता है, हमेशा के लिए हमें तृप्त कर सकता है। इसलिए खुदा के उस रहम को हासिल करते हुए हम खुदा पर विश्वास करें, खुदा की बातों को सुने और खुदा में बने रहें। खतरा यह है अगर खुदा को हमने अपनी बातों के लिए ढूंढना शुरू किया या इंसानों पर विश्वास करने की कोशिश की, इंसान के गुलाम बनकर घूमते रहें। ये भी हो सकता है कि खुदा के कोई सेवक हो, खुदा के कोई प्रचारक हो, या खुदा के कोई भविष्यवाणी करने वाले हो, या खुदा के अपने अधिकार को जमाते हुए कोई खुदा के प्रचार करता हो। पर खुदा को ढूंढना हर रोज़ अपने घर में और पाक कुर्बानी के ज़रिए या पाक वचन पढ़ते हुए ये बहुत ज़रूरी है, ताकि हम असली रूप में खुदा के उस रहम को हासिल करें। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस अंजील को पढ़ते वक्त हम भी तृप्त होकर अपने घर जाएं, तृप्त होकर जीना सीखें, क्योंकि अगर खुदा है हमें कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ हमें तोड़ नहीं सकती है, अलग नहीं कर सकती है, दुखी नहीं कर सकती है या बीमार नहीं कर सकती है। इसलिए खुदा के साथ हम जुड़े रहें, खुदा में बने रहें और खुदा को ढूंढते रहें। खुदा के लिए तरसना हमारी ज़िंदगी, खासकर हमारी रूहानी ज़िंदगी में बहुत सारी बरकतें लाए। सारे भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, खासकर बीमारों के लिए दुआ मांगे। घर बैठे हुए हम कभी भी अपनी उम्मीद को ना खोएं, अपने ईमान में मजबूत रहें। हम अपने ईमान को ऐलान करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलिब बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वह रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा,
कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलिब बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस लिखते हैं कि हमें ना वर्तमान ना भविष्य कुछ भी हमें मसीह के प्रेम से वंचित नहीं कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ हम पिता ईश्वर में अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संधि जो लोगों के लिए आध्यात्मिक विकास के लिए सतत प्रयास करते हैं, ईश्वर उन्हें इस कार्य में उनकी सहायता करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी क्रिस्तीय परिवार के सदस्य अपने पड़ोसियों की मदद करने में, विशेष रूप से प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या अन्य विनाशकारी घटनाएं घटने के समय तत्परता दिखाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश के हर नागरिक की मौलिक जरूरतों को पूरा किया जाए। गरीबी, बीमारी, कुपोषण और उससे प्रभाव पड़ने वाले लक्षणों को पूरी तरह से दूर किया जा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर अनुकूल मौसम के अनुसार पर्याप्त मात्रा में हवा, पानी और सूर्य की किरणों भेजे, जैसे फसल की बुवाई समय पर हो सके और इसकी पैदावार से पर्याप्त अनाज प्राप्त हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र यूकरिस्ट के समारोह में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम ईश्वर का वचन ज्ञानपूर्वक सुन सके, जिससे हमारे नैतिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं के लिए प्रचुर मात्रा में ईश्वर के आशीष तथा कृपा प्राप्त हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने खास ज़रूरतों के लिए दुआ मांगे। इस पूरे हफ्ते के लिए हमारी ज़रूरतों, हमारे मन्नतों को हम खुदा के हवाले करें। खुदा की पाक मर्ज़ी हम में पूरे हों। बीमारों को हम खुदा के पाक हाथों में सौंप दें। हमारे बुज़ुर्ग माँ बाप, नौजवान लड़के लड़कियों के लिए। हे पिता, तो हमारे दिलों के हर विचार को जानता है, पहचानता है। हम रूहानी तौर पर तुझे ढूंढ कर आए हैं और लगातार तुझे ढूंढने के लिए तू हमें ताकत दे, बरकत दे और हमारे हर दुआ को, हर मनोकामनाओं को दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से।
प्यारे भाई और बहनों, हम सब मिलकर दुआ करें कि ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतल्लिब बाप के हज़ूर में मकबूल हो। इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे घर की अपनी सारी कलीसिया की फायदे के लिए मंजूर फरमाएं। हे प्रभु, दया भाव से इन उपहारों पर आशीष दे, हमें आध्यात्मिक बलि के रूप में ग्रहण करके अपनी महिमा के लिए अमर उपहार बना ले। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। अब खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुद्दूस बाप कि हमारे वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले तेरा शुक्र अदा करें। वह तेरा कलमा है, उसी कलमा के ज़रिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि हमें छुड़ाएं और बचाएं। वह रूहुल कुद्दुस के कुदरत से इंसान बना और कुआरी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्ज़ी पूरी करके और तेरे लिए पाक उम्मत फरमा करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करें और क़यामत को ज़हूर में लाएं। इसलिए हम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ एक आवाज़ होकर ये कहते हुए तेरा जलाल ज़ाहिर करते हैं। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों दाम, फैले तीनों दाम। पावन अति पावन, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों दाम, फैले तीनों दाम। पावन अति पावन, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। ऐ मेहरबान बाप, तो वाकई कुद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मई का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद, तेरी मौत का ऐलान करते हैं, ऐ खुदावंद हम तेरी मौत का ऐलान करते
जब तक कि तू ना आए, जब तक कि तू ना आए। बस से बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दस के तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उस्कुफ आइवन और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन सारे भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहें, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दो सना कर सके। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्दस के वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़िम शयान हमेशा से हमेशा तक। हम अपने नजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, और हम सबों को, हमारे परिवारों को और सारे बीमार भाई बहनों को वह सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे के ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। प्रभु का कहना है, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा नहीं रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं रहेगा।
रूहानी पाक शराकत के लिए दुआ। एक खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तो पाक शराकत में ज़िंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतज़ार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से तुझे अपने रूप में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाक शराकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के ज़रिए मेरे दिल में आने के लिए तुझे मिन्नत करती हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं पापी गुनहगार अपने रूप में तुझे हासिल करती हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरी हो। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। हम दुआ करें। हे प्रभु, तूने हम सबों को दिव्य रोटी से बल प्रदान किया है। हमें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है। तो हमें अनंत मुक्ति प्राप्त करने के योग्य बना दे। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। कादिर मुतलक खुदा, बाप, बेटे और रूहुल कुदुस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाजिल हो। इबादत हो चुकी सलामती से जाएं। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया। एक कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी,